हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर डेसिमल का ही चैप्टर, लेकिन लेक्चर थर्ड जो बचा हुआ था ना, देखो हम लोगों ने डेसिमल में पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने फ्रैक्शन को डेसिमल, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, ये सब पढ़ा। अब हम लोग आज एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल करेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। ओके, चलो अब ये एडिशन कैसे, ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक समझो एडिशन का। मान लो हम कोई एक नंबर लिखते हैं 5। ऑलवेज रिमेंबर 5 का मतलब होता है 5.0। ओके, 5 का मतलब हुआ 5.0। 192 का मतलब हुआ 192.0। ये बेसिक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अब हम लोग एडिशन की तरफ आते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एडिशन के लिए 2-3 नंबर हैं, जैसे ऐड 2.7, 42.2, 173.57। इसको हमें ऐड करना है, ठीक है। और एक और नंबर हम यहां पर लिख लेते हैं, और वो हम लिखते हैं 5। हमें ऐड करना है 5 + 2.7 + 42.2 + 173.57। अब देखो ये कैसे होगा। सबसे पहले हम इसे लेंगे, टैबुलर फॉर्म में लेंगे। टैबुलर फॉर्म में हम लेंगे, और टैबुलर फॉर्म में लेने के बाद हम इसे सबसे पहले 5 का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, 5.0। ऑलवेज रिमेंबर, जो डेसिमल पॉइंट जहां जहां पर भी है, जिस भी प्लेस पे है, यहां देखो 2 के बाद है, यहां पर 1 डिजिट के बाद है, यहां भी 1 डिजिट के बाद है, हम डेसिमल को एक लाइन में रखेंगे। अब हमने ये लिख दिया अबाउट 2.7, हमने पॉइंट इधर लिखा, इधर 7 है, इधर 2 है। एम आई राइट? नाउ 42.2 अगेन डेसिमल, इस साइड में हमारे पास 2 है और इस साइड में हमारे पास 42 है, करेक्ट। नाउ 173.57 डेसिमल, इस साइड में हमारे पास 57 है और इस साइड में हमारे पास 173 है, करेक्ट। अब आप देखो यहां पर 2 डिजिट है, इधर 2 है, 7 है, 0, तो यहां पर हम 0 0 डाल सकते हैं। यहां भी आप 0 0 डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि इजी हो करने में। अब इसको हमने ऐड किया, डेसिमल की जगह डेसिमल आएगा 7, 5 to 7, 7 14, 1 बचा, 5 1 6 to 8 to 10, 10 3 13, 3 इधर 1 आया, 7 and 4 11 and 1 12, 2, फिर 1 बचा, 1 1 2। द आंसर इज 223.47। फिर से इसे समझो, कोई भी नंबर होगा, एनी नेचुरल नंबर, अगर 5 है तो मींस 5.00। जितने भी हम डेसिमल में नंबर को ऐड करेंगे, डेसिमल एक लाइन में, एक अलाइनमेंट में आना चाहिए। पहले डेसिमल को लिख लो और उसके राइट हैंड साइड में, मतलब 10th में क्या है, 100th में क्या है, 1000th में क्या, वो लिखो। फिर लेफ्ट हैंड साइड में आओ, यूनिट 10 100 में। ये था। अब एक और हम लोग एक और देखते हैं एडिशन का। अच्छा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, काम आएगा दोनों में, सब्सट्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा। अब हम मान लेते हैं एक है 17, एक है 173, एक है 0.52 और एक है 5.001। इसको ऐड करना हमें। सेम 17 मतलब 17.0, 173 371.0, 0.52 पॉइंट, इधर 5 इधर 2 और इधर हमारा 0, 5.001 अगेन 0.001 और इधर हमारा 5। अब यहां पर आप 0 डाल दो,
आपके एक्चुअली ये जीरो डाल दोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, अलाइनमेंट में आएगा। यहां भी आपने जीरो डाल दिया, यहां भी जीरो डाल दिया, यहां भी डाल दिया और यहां भी डाल दिया। अब ऐड कर दो, डेसिमल अपनी जगह रहेगा। 1 2 5 5 3 8 8 7 15 1 1 1 2 7 2 9 and this is 1. The answer is 195.521. बहुत सिंपल है। हमेशा याद रखना है कि डेसिमल को हमको डेसिमल का एक ही अलाइनमेंट में सारे डेसिमल को रखना, और उसके बाद इधर के नंबर को पहले लिखो जो 10th है, TH, 100th जो मैंने बताया था, थाउजेंड्स, और उसके बाद इधर आओ यूनिट 10 100। तो ये था एडिशन। अब बात करते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन भी बहुत इजी है, सेम ऐसा ही है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सट्रैक्शन जब हम करते हैं, सब्ट्रैक्ट, remember again I'm telling you, make your basics clear. Make your basics clear. If your basics are clear, mathematics is the easiest subject and it is the most scoring subject. So try to clear your basics. Now अभी हमने बेसिक्स उसमें क्या बताया था डेसिमल में, एडिशन में, याद रखो क्या है बेसिक। 5 का मतलब हुआ 5.00, जो भी डेसिमल आएंगे अलाइनमेंट में आएंगे। डेसिमल लिखने के बाद हमें राइट हैंड साइड का नंबर लिखो एक एक करके, फिर इधर आओ। दीज आर द बेसिक्स, एंड वन यू हैव डन द बेसिक्स, द एडिशन और द समेशन इज वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट दो तरह से करते हैं। पहला, मान लेते हैं हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 37.3 माइनस 17.02। सपोज 37.32 हमने लिख दिया, ये 17, यहां पर डेसिमल आ गया, इधर 0 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर आ गया 17। अब यहां पर हमने माइनस का साइन दिया, डेसिमल अपनी जगह, 220, 3770, 3 minus 1 2। The answer is 20.30. Remember, 20.30 is wrong. You should say 20.30. You cannot pronounce it 20.30. No. At the 10th, 100th place, you have to call the digits. Okay. इसी में ये तो सिंपल था। अब एक और मैं बताता हूं। सब्ट्रैक्शन में ऐसा आता है, सब्ट्रैक्ट 27.01 फ्रॉम 29.21। अब देखो इसमें यहां पर क्या लिखा था मैंने, सीधा सीधा इधर लिखा था 37.32 माइनस ये, आपने 37 ऊपर लिखा और 17.02 नीचे लिखा और सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन यहां पर ये वर्ड आ गया, सब्ट्रैक्ट 27.01 फ्रॉम 29.21, यानी इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, इसको फ्रॉम 29.21। जब भी फ्रॉम आएगा तो जो राइट हैंड साइड का नंबर है वो ऊपर लिखा जाएगा। मीन्स 29.21 माइनस 27.01। क्या बताया मैंने कहा जब भी फ्रॉम आएगा तो राइट साइड का नंबर ऊपर लिखेंगे और लेफ्ट साइड का नंबर उसके नीचे रहेगा। नाउ दिस इज 20, दिस इज 2 and this is 0. The answer is 2.20. कभी भी 1 subtract 30 from 40. From means you have to write 40 first. 40 minus 30, that is 10. You cannot write 30 minus 40. जब भी ये from आएगा, इसे याद रखना, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है राइट साइड वाला पहले लिखेंगे आप। देखो मैं लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी क्लियर है। क्या क्या हम लोगों ने बताया,
एडिशन में हमेशा या सब्ट्रैक्शन में हमेशा अगर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो 5 का मतलब 5.00, 3 का मतलब 3.00, 172 है तो 172.000, और उसके बाद अगर जो डेसिमल का नंबर है, डेसिमल को हम अलाइनमेंट में रखेंगे, राइट हैंड साइड का 10th 100th लिखेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे 1s 10s 100 जो भी लिखेंगे. You must start from here in the left hand side and you must start from here in the right hand side. Got it? Okay. अब आगे चलते हैं मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन भी इजी. एक्चुअली डेसिमल में ना, डेसिमल भी नहीं, मतलब मैथ्स में ना वो छोटी छोटी चीजें होती है जो, जिसे आप बेसिक्स कह लो, जिसे आप इनिशियल जो जो इनिशियल फॉर्मूला है वो कह लो. मैथ्स का जो बेसिक्स है नीचे का, जहां से मैथ्स स्टार्ट होता है, कभी भी उस बेसिक्स को इतना क्लियर कर लो. क्योंकि होता क्या है कि जैसे अभी मैंने लिखा कि 2 from 3, सब्ट्रैक्ट 2 from 3, मैंने अभी बोला तो आपने क्या किया, 3 को पहले लिखा, -2 करके आंसर 1 ले आए. लेकिन अभी क्या होगा कि अगर फ्रॉम आपका क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन जो दूसरा आएगा वो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे. लेकिन अगर आपको पता है फ्रॉम अगर आ गया तो राइट साइड वाला हमको ऊपर लिखना, लेफ्ट वाला नीचे लिखना, तो इट्स वेरी इजी. दिस इज कॉल्ड बेसिक्स. नाउ कम टू मल्टीप्लीकेशन. ये भी इजी है मल्टीप्लीकेशन. थोड़ा हैंडराइटिंग समझना, डॉक्टर्स की तरह हैंडराइटिंग है, ओके, संभाल लेना. मल्टीप्लीकेशन. अब आप तो जानते हो मल्टीप्लाई तो सीधा सीधा करते हैं. मान लेते हैं कोई नंबर है 525.20 मल्टीप्लाइडेड बाय 3. मान लेते हैं ये नंबर. कुछ नहीं करना है, यहां पर डेसिमल को भूल जाओ. क्या करना है, डेसिमल को हम भूल गए, हमें याद नहीं, इसमें कोई डेसिमल नहीं, हमने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया. हमने लिखा 525.20 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 लिख दिया, और यहां पर डेसिमल है इसका. भूल जाओ डेसिमल को, मान लो यहां डेसिमल नहीं. 300, 3 2 6, 3 5 15, 1 3 2 6 and 1 7 and 5 3 15. ये आंसर आ गया हमारा. अब याद करो कि डेसिमल कहां है. डेसिमल यहां है. उधर से आओ. किधर से आना है, उधर से, राइट हैंड साइड से आओ, राइट टू लेफ्ट आओ. 1 2, कितना, 1 2, 2 के बाद डेसिमल है, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है. इसका मतलब आंसर में इधर से आएंगे, राइट से. 1 2, यहां पर डेसिमल डाल दो, आ गया. सिंपल है ना, सिंपल. मान लेते हैं दूसरा कोई नंबर 24.71 मल्टीप्लाइडेड बाय, नहीं चलो इसे हम ऐसा करते हैं, 0 यहां लगा देते हैं, बाय 2. मल्टीप्लाई करो, डेसिमल को भूल जाओ. 2 0 0, 2 1 2, 2 7 14, 4 2 8 and 1 9, 2 2 4. फिर आओ उस पे, कितने के बाद डेसिमल है, 1 2 3. कितने के बाद है, 1 2 3. यहां पर डेसिमल है. अब तो समझ ही गए होगे, समझ गए होगे. बस यही है, और इसका कुछ भी नहीं है यार, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है. और एक बात और बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बताने जा रहा हूं, इसको तो नोट कर लो भैया. ये एक्चुअली क्या है, मैथ्स तो खैर आप करोगे ही करोगे, जो मैं लिख रहा हूं इसे याद रखना. 25 मिनट्स, क्या लिखा मैंने, 25 मिनट्स मैथ्स डेली करना है. मैथ्स प्रैक्टिस डेली, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे कोई मतलब नहीं. न्यू ईयर हो, बड़ा दिन हो, दिवाली, होली, ईद, बकरीद, मुहर्रम, दशहरा, कोई मतलब नहीं. ये 25 मिनट को मेंटेन रखो डेली पे. इन केस कभी एक दिन मिस हो जाता है तो दूसरे दिन इसको 50 मिनट्स कर दो.
और जब भी मैथ्स करो तो कभी भी बगैर पेन और पेपर के मैथ्स नहीं करना है। हाथ में पेन लो, पेपर लो, फिर कहो, फिर मैथ्स स्टार्ट करो। दूसरा, कभी ये नहीं कहना है कि ये हमें आता है, जब तक उसे कर ना लो। और जिस मैथ्स का जो भी सम हो उसे आप जितनी बार करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। ये हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है। अब 1947 में अपनी कंट्री इंडिया आजाद हुई थी, आजाद हुई थी ना। अब कुछ भी कर लो, वो 1947 15 अगस्त ही रहेगा, कुछ और हो सकता है नहीं ना। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। अभी तो डेसिमल इधर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल उधर है। ये इंग्लिश नहीं है कि व्हाट इज नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट कैन बी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, व्हाटएवर। नहीं, यहां पर डेसिमल एडिशन आएगा और डेसिमल अगर इधर है, दूसरे क्वेश्चन में डेसिमल 3 के बाद हो जाएगा और तीसरे में 4 के बाद हो जाएगा, पांचवें में पहले के बाद होगा, देन व्हाट विल यू डू? तो यू हैव टू प्रैक्टिस। सी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दिस इज द बॉटम लाइन। ओके, ये देख लो। तो ये चैप्टर का जो बेसिक्स था मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को डेसिमल का। और अब आगे भी इसके बाद का जो चैप्टर है वो भी करूंगा। अच्छा, मैं 6th 7th 8th फिलहाल, 9th 10th भी करना है मुझे, लेकिन 6th 7th 8th का ना अभी मैं सोच रहा हूं कि 2-2 चैप्टर, जैसे 6th का 2 किया, 7th का 2, 8th का 2, और इस सीरीज से करूंगा कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। तो आप लोगों को जो चैप्टर सेकंड सेमेस्टर में, फाइनल सेमेस्टर में आएगा, उस पर काम करूंगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोई चैप्टर समझना है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप मुझे लिंक में, मेरे लिंक में जाके आप मुझे रिक्वेस्ट डालो, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालो कि सर ये चैप्टर, अपना नाम, पूरा नाम लिखो, फ्रॉम वेयर, यू आर फ्रॉम वेयर, यू आर फ्रॉम दिल्ली, यू आर फ्रॉम मुंबई, यू आर फ्रॉम दुबई, यू आर फ्रॉम यूएस, whatever. You have to write your full name, standard, board, chapter number, कि सर ये चैप्टर आप, तो वो चैप्टर का मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी एक वीडियो बना के आपको भेज दूं। ठीक है। अभी देखो, जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन हमसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, उन्होंने तो सब्सक्राइब किया ही होगा। अब जो नए स्टूडेंट आए, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, मैंने अपने पहले वीडियो में बोला कि हमारा मोट्टो ये है, हमारा मोट्टो ये है कि हमारे क्लासेस, हम तो यहाँ ऑफलाइन ट्यूशंस, फिजिकल ट्यूशंस देते हैं क्लासेस में, लेकिन जो बच्चे हमारी पहुंच से बाहर हैं, आप दिल्ली में हो, आप बैंगलोर में हो, आप कहीं भी हो, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिससे इन सब सारे बच्चों तक मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए चैप्टर वाइज। क्योंकि याद रखना, यही डेसिमल जो 6th में या 7th में भी एप्लीकेबल होगा, 8th में, 9th में, 10th में, 11th, 12th, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एवरीवेयर थ्रू आउट योर लाइफ। ऐसा नहीं कि 6th में डेसिमल पढ़ा और वो खत्म, नहीं, इसका एडवांस फॉर्म होगा 7th में, फिर 8th में उसका भी एडवांस होगा, 9th में उसका भी एडवांस। तो लेकिन बेसिक्स यही है, अगर बेसिक्स ये क्लियर है तो आगे सब क्लियर। तो जो नए बच्चे आए हैं आज, जिन्होंने पहली बार देखा, उनसे भी यही कहूंगा कि इसको लाइक करो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लाइक करो, इसे शेयर करो, इस वीडियो को शेयर मैं क्यों बोलता हूं, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाए, तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, उनके लिए भी इजी हो जाएगा। 2 फायदा, आप भी सीख गए और एक अच्छा काम कर दिया, और कहते भी है ना कि शिक्षा दान इज द बेस्ट दान। और सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन जो है उसे जब आप पुश करते हो तो उसमें जो ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें ऑल ऑप्शंस को आप क्लिक करो, ताकि हमारी वीडियो जैसी नेक्स्ट रिलीज हम अपनी वीडियो की करें, आपको इमीडिएट इंटीमेशन आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट।